दोस्तों, राहुल गांधी के ऐलान के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। यहां तक कि पीएमओ तक रिपोर्ट पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सरकार बहुत बड़ी बैठक बुला ली है, यानी बहुत बड़ी मीटिंग बुला ली है। यह बैठक कहां हो रही है, किसने बुलाई है बैठक, और इस मीटिंग में कौन कौन से नेता, सांसद, मंत्री जा रहे हैं, और किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के सीबीएसई और एनटीए के बड़े अधिकारी तक एक्टिव हो गए हैं। आर पार के मूड में राहुल गांधी ने नया हड़कंप मचा दिया है। सब कुछ आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी लगातार नीट पेपर के मसले को लेकर के, सीबीएसई के जो रिजल्ट आए हैं उस मसले को लेकर के, एसएससी जीडी के मसले को लेकर के, तमाम देश के अंदर जो शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है उन सभी मसले को लेकर के राहुल गांधी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पीएमओ तक भी मीटिंग पहुंच गई है, यानी कि पीएमओ तक भी खबर यह जा रही है कि रिपोर्ट पहुंचा दी गई है और सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अचानक एकाएक मीटिंग बुला ली है। उस मीटिंग में देश के तमाम बड़े मंत्री, नेता और सीबीएसई, एनटीए और तमाम बताया जा रहे हैं कि उसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। क्या कुछ होगा इस खबर में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक महीने के भीतर दो बड़े विवाद सामने आए। दोस्तों, एक महीने के भीतर दो बड़े विवाद सामने आए। पहला मामला नीट परीक्षा को लेकर के जो देश भर के अंदर हंगामा मचा। राजस्थान के तस्वीरें देखिए जो किस तरीके से भाजपा कार्यालय को घेरने के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतर गए। बढ़ती महंगाई का मसला हो, नीट पेपर का मसला हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे का मसला हो, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान की तस्वीरें जो किस तरीके से वाटर कैनन तक चलाया गया, यहां तक कि तमाम प्रदेशों भर में, तमाम देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि यह भी कह दिया गया कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और अगर यह 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार नहीं मानती है तो फिर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली के अंदर तमाम युवा छात्र सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली को ठप कर देंगे। और आज यही कारण हुआ दोस्तों कि कल के दिन अल्टीमेटम दिया गया और आज सरकार को अचानक एकाएक पीएमओ तक रिपोर्ट भेजना पड़ा और अचानक एकाएक सरकार ने बैठक बुला ली है। राहुल गांधी सीधा सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं, इस तरीके से घेर रहे हैं कि किस तरीके से जो नीट के एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनसे डायरेक्ट राहुल गांधी जाके मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सभी के सामने हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी नीट के जो छात्र जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो पेपर नहीं दे पाए, पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया पेपर, ऐसे छात्रों से जाकर राहुल गांधी मुलाकात कर उनका दर्द सुन रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर सरकार को लेकर के ऐसे ऐसे तंज लिख रहे हैं जो दिल्ली तक हलचल मच गई है। जरा इस खबर को देखिए दोस्तों, आज तक की खबर है और खबर की हेडलाइन को पढ़ते ही आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबर में लिखा है नीट पेपर की पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ अधिकारियों की रहेगी पैनी नजर, राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग में फैसला। दोस्तों, राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी मीटिंग बुला ली गई है और इस मीटिंग में कौन कौन जा रहा है ये भी मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें लिखा गया है नीट पेपर लीक मामले से जुड़े विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिराज सिंधिया, एनटीए डीजी अभिषेक सिंह, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। यह मीटिंग करीब 40 मिनट चली। इस बैठक में तय हुआ कि नीट पेपर सेटिंग, प्रिंट और ट्रांसपोर्टेशन और अंतिम छात्र के हाथ पेपर पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ अधिकारियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और हर छोटी बड़ी जानकारी लगातार दी जा रही है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि बड़ी बैठक बुला ली गई है, सवाल इससे भी कहीं बड़ा है। आप सबसे पहले इस खबर को जरा देखिए कि यह मीटिंग पीएमओ में भी हो सकता था, यह मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी के घर भी हो सकता था। इस खबर में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ना कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कड़ी नजर रखेंगे, इस पूरे मामले पर जो है कड़ी प्रक्रिया के तहत निगरानी रखी जाएगी, पीएमओ की नजर रहेगी। ये मीटिंग कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर हो जाना चाहिए था, कायदे में मीटिंग पीएमओ के अंदर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, पीएमओ के अंदर मीटिंग नहीं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी घर पर मीटिंग नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है आप समझते हैं? इसके पीछे कारण ये दोस्तों, अगर पीएमओ के अंदर मीटिंग हुई, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पर नीट जैसे पेपर मसले को लेकर के मीटिंग हुई तो इसका गलत मैसेज जाएगा, यानी कि राहुल गांधी के पक्ष में जो है यह मैसेज चला जाएगा कि राहुल गांधी के बयानों से, राहुल गांधी ने जो पोल पट्टी खोली है, राहुल गांधी जो छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो पीड़ित परिवारों से हाल चाल ले रहे हैं, ऐसे वक्त में सरकार ने अचानक एकाएक
मीटिंग बुला ली है। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग राजनाथ सिंह जी के घर पर बुलाई गई। 40 मिनट की मीटिंग हुई जिसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए के लोग, पीएमओ के कुछ लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग दोस्तों वहां पर मौजूद रहे। यानी मामला काफी गंभीर हो गया है, मामला वाकई काफी गंभीर हो गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के अंदर जो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब सुनकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर इस वक्त भी क्या ऐसे व्यक्तियों को राजनीति सूझ रही है। और जबकि उल्टा जवाब कटाक्ष किया जाता राहुल गांधी के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का इस वक्त नहीं है, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने इस बयान के अलावा नया बयान दिया ही क्या है? आपने ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बयानों के अलावा आज तक आप लोगों ने बयान ही क्या दिए हैं? बताइए, अगर कोई बयान दिया हो तो। किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? किसी ने इस्तीफा दिया क्या? कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? सीबीआई क्या जांच कर रही है? क्या इन ऐसे सवालों के जवाब अब तक मिले क्या? दोस्तों ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जवाब में क्या दिया जा रहा है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जवाब यह दिया जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव की हार की वजह से जो है गुस्सा निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। मतलब इस बात को कोई सेंस है? मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्या छात्र हैं, क्या एग्जाम देने जा रहे हैं? राहुल गांधी विपक्ष नेता हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपकी जवाबदेही तय होती है। आपको यह बताना पड़ेगा कि 22 लाख नीट की परीक्षा में जो छात्र बैठे थे उनके साथ जो है ये इतना बड़ा गड़बड़ी हो गया, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? सीबीएसई पेपर के रिजल्ट में जो ये गड़बड़ी चल रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बताइए। तो क्या इस पर राहुल गांधी जवाब देंगे या आप लोग जवाब देंगे? दोस्तों मामला गंभीर हो गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मीडिया को बाइट देते हुए धर्मेंद्र प्रधान अलग ही राय रख रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से घेरते हुए कह दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे कितनी भड़ास निकालना हो निकाल लीजिए, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन है, किसका इस्तीफा आप ले रहे हैं, कौन इस्तीफा दे रहा है। राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो सिस्टम फेल हो रहा है, इसकी कहानी क्या है। और दोस्तों बीजेपी के अंदर जो है यही चिंता बढ़ना शुरू हो गया है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि उस पूरे सिस्टम को लेकर के अब सरकार क्या करने जा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट विवादों में आते जा रहे हैं और जिम्मेदारियां कोई नहीं ले रहा। जिम्मेदारी आज तो कोई नहीं लिया। और यही कारण है दोस्तों कि आज तक सरकार ने किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का इस्तीफा नहीं लिया। यानी यह साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान से भी इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और सरकार को यह बात पता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया तो फिर लिस्ट और लंबी हो जाएगी और कई नेताओं की लिस्ट लंबी हो जाएगी और फिर जनता उनसे भी इस्तीफा मांग लेगी। यह गलती सरकार शायद नहीं करेगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जहां क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस मसले को लेकर के कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय होगी वीडियो के कमेंट में जाइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़।